साक्षी, ये सब क्या कर रही हो बेटा? शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। चलो नीचे खाने पे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। आप उस अक्षत को समझाते क्यों नहीं है बीएम? बार बार मेरी उस लड़की के सामने इंसल्ट करता रहता है, लड़ता रहता है मुझसे, सिर्फ उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ वही मैटर करती है। ऐसा नहीं है साक्षी, तुम्हें तो अक्षत का नेचर पता है ना। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए उस लड़की की हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। और साक्षी बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, फिर उस मामूली सी लड़की से खुद को कंपेयर क्यों कर रही हो? उससे इनसिक्योर होकर खुद को उससे कम क्यों समझ रही हो? बेटा, मेरी बातों को समझो और जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एक्चुअली बीएम इज राइट। मेरा उस लड़की के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई मीन, मेरे सामने तो वो स्टैंड ही नहीं करती। अक्षत मुझे उस गवार के लिए तो कभी नहीं छोड़ेगा। देख, खबरदार हमको छुई तो। कोई जरूरत नहीं, पड़ी है हमरे पैर की मालिश करने वाली। चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। अरे जा, वरना यही तेल गरम करके ना तोरे सर पे उड़ेल देंगे। चली जा यहाँ से। ये उर्मिला, जल्दी से एक कप चाय बना के दो हमें बाहर। चलो उठो। पीछे हटो, बैग वहां रखो और जाओ यहां से। वहां रखो, समझ में नहीं आ रहा? अच्छा है पापा तुमको सबसे अलग कर दिए। वैसे भी तुम आजकल बहुत हवा में उड़ रही थी, है ना? पीछे हटो, हटो। नाटक ना किसी और के पास जाके कर। भाई साहब। हाँ भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। मैं सोच रही थी अक्षत और साक्षी की एंगेजमेंट की डेट जल्दी पक्की कर दी जाए। दोनों के बीच झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं भाभी। मैं एक काम करता हूँ, आज ही पंडित जी को बुला के डेट फिक्स कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे और ये सब नहीं होगा।
खबरदार हमको छुई तो पड़ी है हमारे पैर की मालिश करने वाली। चली जा। पीछे हटो, बैग वहां रखो और जाओ यहाँ से। अच्छा है पापा तुमको सबसे अलग कर दिया। ये नाटक ना किसी और के पास जाके कर। रघु भैया गाड़ी रोकी। ये क्या कर रही हो तुम? रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। समझ गया। कल जो हुआ उसके लिए तुम अपने आप को हर्ट कर रही हो ना? ये बात नहीं है तो क्या बात है? देखो तुम मुझे बता सकती हो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। ओके, अभी नहीं बताना, कोई बात नहीं, बाद में बता देना। बट प्लीज प्लीज रोना बंद करो और अपने आप को हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है। अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना है तो उससे लड़ना पड़ेगा, हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है हिम्मत कहां से आती है? नहीं पता? अभी बताता हूं। हिम्मत आती है स्माइल से। तो चलो अब हंस के दिखाओ प्लीज, एक बार। ओह कम ऑन, एक बार तो हंस ही सकती हो प्लीज। अरे ये कैसी स्माइल है? तुम्हें तो हंसना भी नहीं आता। बट डोंट वरी, मैं सिखाता हूं। ऊपर देखो, मुझे देखो। यस, ऐसे खड़े होके ऐसे, ये खुल के हंसो। कम ऑन। ऐसे ऐसे दांत दिखा के ही। कम ऑन। यस यस यस, कम ऑन। आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, इसी की बात कर रहा था मैं तुमसे। फालतू ही रोती हो यार, इतनी अच्छी स्माइल है तुम्हारी। कभी भी बुरा लगे तो स्माइल कर लेना। ओके, एक मिनट। ये लो, तुम्हारे लिए ये। जिस तरह ये फूल हमेशा खिलखिलाता रहेगा, उसी तरह तुम भी हमेशा खुल के हंसती रहना। लो, तुम्हारे लिए ये। और तुम्हें एक और बात बताऊं, ये वही गुलाब का पौधा है जो मैंने तुम्हारे लिए प्लांट किया था। और आज किस्मत की बात, आज इसका पहला फूल मैं तुम्हें दे रहा हूं। भैया जी, बड़े मालिक का फोन आया था। हाँ हाँ, आ रहा हूं। और एक बात और, अब जब भी तुम सैड फील करो ना, तो मेरी बातों को याद कर लेना, या फिर इस फूल को याद कर लेना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया जी वापिस फोन आ रहा है। हाँ हाँ, चलिए चलता हूं।
अभी तक पीछा नहीं छोड़ा इस लड़के ने। अच्छा, तुमको बहुत पता है उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में। पसंद आ गया क्या लड़का? अगर नहीं आया तो कोई नहीं, फेंक देते हैं फिर इसको। यजमान, 21 दिन बाद सगाई का शुभ मुहूर्त है। इक्कीस दिन? इससे जल्दी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, इसके पहले कोई मुहूर्त नहीं। ठीक तो है ना बेटा, तैयारी करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। और देख लेना, ये 21 दिन भी कम लगेंगे। और क्या, 15 दिन तो तुम्हारी शॉपिंग में ही निकल जाएंगे। अक्षत, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारी और साक्षी की एंगेजमेंट पक्की हो गई है। 21 दिन बाद की डेट मिली है। अच्छा यजमान, अब हम चलते हैं। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, जुग जुग जियो। बधाई हो भाभी, अब हम समधन बनने वाले हैं। अक्षत, क्या हुआ बेटा? मम, डेट फिक्स करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते हैं आप। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। आई थिंक ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी मतलब? बेटा, ये सब तो शुरू से ही तय था ना। अक्षत बेटा, अगर तुम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो वो तो मैनेज हो जाएगा ना। नहीं काका, बिजनेस की बात नहीं है, मुझे पता है वो मैनेज हो जाएगा। इट्स जस्ट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आई न्यू इट। ये नहीं मानेगा। सच सच बताओ अक्षत, तुम मुझसे शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर उस गवार लड़की से इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो? व्हाट नॉनसेंस साक्षी, कुछ भी मत बोलो यार। रियली? ये नॉनसेंस है, पर मुझे तो सब कुछ सच सच होता नजर आ रहा है। But I must say, तुम्हारी चॉइस बहुत ही वाहियात है। उस गवार लड़की को चूज करके तुमने अपना स्टैंडर्ड दिखा दिया अक्षत। बस, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी देख रही हूं मैं। अक्षत तुम्हारा होने वाला पति है, अपने पति से बात करने की तमीज सीख लो। सुप्रिया भाभी, आप साक्षी पे क्यों हाथ उठा रही हैं? ये सब जानते हैं कि गुस्से में ये कुछ भी कह जाती है। इसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षत, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? बचपन से लेके आज तक सिर्फ टाइम ही टाइम मिला है तुम्हें। और क्या सोचना है तुम्हें? आज तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बेचारी साक्षी को इतना कुछ सुनना पड़ा। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया अक्षत। भाई, हाउ डेयर ही! उस गवार लड़की के लिए अक्षत ने मुझे मना किया, साक्षी को। I just hate it. I just hate that girl. Akshat is only mine. साक्षी बेटा, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। साक्षी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अक्षत को मनाने के लिए तुझे थोड़ा सा पेन टॉलरेट करना पड़ेगा साक्षी, वरना शायद तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। साक्षी बेटा,